अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ। व्यूअर्स, जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ है बेस से यानी 9th क्लास से, और हमारा जो पहला टॉपिक चल रहा है पहले चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का, वो है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के आइडिया को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने पढ़ा है प्लस माइनस, मैट्रिसेस को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, उसका ट्रांसपोज, उसकी टाइप्स, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ये सारी चीज़ें, इक्वल मैट्रिसेस, ये हम पढ़ चुके। नेक्स्ट आज हमने पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो व्यूअर्स, आज का जो लेक्चर है ये थोड़ा सा बाकी जो आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, क्योंकि इसमें रोज़ और कॉलम्स, ये 2-3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो मल्टीप्लिकेशन पढ़ने से पहले मैं मल्टीप्लिकेशन के हवाले से कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं स्टूडेंट था क्लास 2 या 3 में मल्टीप्लिकेशन आमतौर पर पढ़ाई जाती है, तो जब उस दौर में मैंने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि मैं अपने टीचर से पूछता था तो मुझे खामोश ही करा दिया जाता था कि तू बड़ा आइंस्टाइन, चुप करके बैठ। तो बैठना पड़ता था। उस दौर में मार नहीं प्यार तो नहीं था। टीचर के पास अच्छी खासी लंबी चौड़ी छड़ी होती थी और बहुत मार खाई है। बहरहाल मैं अपने राज नहीं खोलना चाहता आपके सामने, तो आगे चलते हैं हम। तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को पहले कुछ थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। जब वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो उसके साथ ही फिर हमें मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन ये भी थोड़ा बहुत क्लियर होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो पहले मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन है क्या। जस्ट 3 या 4 मिनट मैं इस चीज़ पे बात करूंगा, उसके बाद हम अपने जो रेगुलर टॉपिक है उसकी तरफ आएंगे। मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ा है कि अगर फॉर एग्जांपल 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल 52 को अगर हमने मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो हम क्या करते हैं, पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे। 2 2 ज़ार 4 हो गया, 2 5 ज़ार 10। यहाँ पे ज़ीरो लगाते हैं। कुछ टीचर यहाँ पे ज़ीरो लगाते हैं, कुछ टीचर यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं। ओके, मैं यहाँ ज़ीरो लिख रहा हूँ। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ज़ीरो कहाँ से आया है, हम इस प्लेस को क्यों छोड़ देते हैं, हम इस स्पेस इधर स्पेस क्यों देते हैं, इसको छोड़ के आगे क्यों लिखते हैं 1 की मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है ना, क्यों लिखते हैं? इसका जवाब मेरे ख्याल में आपके जहन में भी शायद कभी आया हो, लेकिन या तो पूछने की ज़रूरत नहीं हुई होगी, या अगर पूछा भी गया होगा तो कभी उम्मीद है कि आपको बिठा दिया गया होगा मेरी तरह से। बहरहाल ये स्पेस हम इसलिए लिखते हैं कि एक्चुअली ये जो 12 लिखा हुआ है जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है, बेसिकली 12 हम कहते हैं किसको है? 12 एक्चुअली क्या है? 12 है 10 + 2, ठीक है ना। 12 का क्या मतलब है? 10 + 2। 10 + 2 क्या होगा? 12 होगा। तो पहले हमने क्या किया, इस 2 से मल्टीप्लाई किया। बेसिकली हम इसको 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं बल्कि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर स्टार्ट में यूनिट प्लेस पर एक ज़ीरो का इजाफा हो जाता है। से कि अगर 3 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट 30, ठीक है ना। अगर 10 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो एक ज़ीरो का इजाफा हो जाता है। तो ये जो ज़ीरो लगाई गई है ये बेसिकली इस 10 की ज़ीरो है, क्योंकि हम बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे बल्कि हम 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ आई मेरी बात? हम क्या कर रहे हैं, हम 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 से कर लिया मल्टीप्लाई, अब ये जो 1 है बेसिकली ये 1 नहीं है, ये 10 है। हम इस 10 से इस 52 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो वही 10 वाला आ गया जो मैंने आपको बताया अभी, यानी 10 × अगर 3 करें तो वो 30 आता है। ये वाला ज़ीरो और ये ज़ीरो ये सेम चीज़ है। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 आता है। तो इसी तरह से जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया। अब ये 1 बचा हुआ है तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा? ये 52। अब इसे ऐड कर लें, ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा। मेरे जहन में बचपन में ये क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का है, हम इसमें ऐड क्यों कर रहे हैं? सोचने की बात है ना कि क्वेश्चन ये मल्टीप्लिकेशन का है, इनको हम ऐड क्यों कर रहे हैं? बेसिकली होता ये है कि जब आप 52 और 12 इसे मल्टीप्लाई करें तो 12 को हमने क्या लिखा, 10 + 2,
यानी ये हो गया 52 इंटू 10 + 2। अब क्या होगा, 52 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ गया 520, जो ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, प्लस 52 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 104। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा ना हमारे पास। ये बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से हम इन दोनों को ऐड करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो रही होगी ये चीज़। तो ऐड करें आप इसे, ये 4 + 0 4 हो गया, ये 2 + 0 2 आ जाएगा, 5 + 1 6, सेम यहाँ पे होगा, ये आएगा 4 2 6 यानी 625। तो ये है मल्टीप्लिकेशन। अब एक चीज़ जो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ आप लोगों को, वो ये है कि जब हमें ये मल्टीप्लिकेशन सिखाई गई, इस ज़ीरो के बारे में कुछ नहीं बताया गया। इनको ऐड क्यों करते हैं कुछ नहीं बताया गया कि ऐड क्यों किया है। इसको क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का है, ऐड क्यों कर रहे हैं हम। मैंने आपको बेसिक रीज़न बता दिए कि ज़ीरो कहाँ से आया, 10 की वजह से, और ऐड क्यों कर रहे हैं ये मैंने प्रोसेस आपको करके दिखाया। एडिशन इस वजह से हो रही है, ठीक है। अब स्टूडेंट को ये चीज़ उस लेवल पे क्यों नहीं बताई जाती, रीज़न ये है, इसका ये नहीं मतलब होता कि आपको जो टीचर पढ़ा रहा है उसको इस चीज़ का पता नहीं है, उसको पता है, लेकिन वो स्टूडेंट को क्यों कन्वे नहीं करता। उसकी रीज़न ये होती है कि 3 स्टैंडर्ड पे या 2 स्टैंडर्ड पे जब हमने ये मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी, उस वक्त स्टूडेंट का माइंड इतना वास्ट नहीं होता कि वो इन कॉम्प्लिकेशन को समझ सके, तो इस वजह से ये चीज़ें स्किप कर दी जाती हैं। सेम वही चीज़ जब हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ इन्वॉल्व होती है। आपको कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, कुछ चीज़ें स्किप करा दी जाती हैं। तो स्किप कराने का मकसद क्या होता है, मकसद ये होता है कि एट दिस स्टैंडर्ड यानी 9th स्टैंडर्ड पर जो चीज़ें स्किप कराई जा रही हैं वो आपको क्लियर नहीं होंगी। क्लियर क्यों नहीं होगी कि अभी तक आपका माइंड उस लेवल पर पहुंचा नहीं है। तो कुछ चीज़ें आपको क्रैम करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों की क्रैमिंग होती है, कुछ चीज़ें समझनी पड़ती हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिक्स करके हमें सिलसिला चलाना पड़ता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो व्यूअर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर जो सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है सेम उसी तरह से जैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम क्या चेक करते हैं कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी अगर 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं ए और बी, ए का जो ऑर्डर है बी का ऑर्डर वही हो, यानी नंबर ऑफ रोज इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन कॉलम, नंबर ऑफ रोज इन बी, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। तो ये अगर इक्वल होंगे तो तभी हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर थोड़ा सा ये डिफरेंट है। वो क्या है, वो ये है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और दूसरी मैट्रिक्स है बी, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1, यानी इसके अंदर 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। बी का जो ऑर्डर होना चाहिए वो 1/समथिंग, जो भी हो, यहाँ पर कॉलम्स की तादाद जितनी भी हो, लेकिन जो रोज़ की तादाद है दैट नंबर ऑफ रोज़ मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, यानी इसके ऑर्डर में यहाँ पे कॉलम्स की तादाद 1 है और इसके ऑर्डर में जो रोज़ हैं उनकी तादाद 1 होनी चाहिए। मतलब ये इसकी रोज़ की तादाद हो गई, और कॉलम जो है कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इधर 2 लिख दूँ तब भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगर मैं इधर 1 लिख दूँ तब भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगर मैं इधर 3 लिख दूँ तब भी ए और बी दोनों कन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। जब मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, अब ये दोनों चीज़ें क्या थी, आपस में इक्वल थी, तो इसे इग्नोर कर दें। अब ये जो ए बी है हमारे पास, मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा जो ये बाकी बचे हुए हैं, यानी 2/3। मतलब ए बी का ऑर्डर क्या होगा, इसके अंदर रोज़ की तादाद 2 होगी और कॉलम्स की तादाद 3 होगी। क्लियर हो गया। मतलब जब मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे होते हैं उस वक्त पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रोज़ आपस में इक्वल होनी चाहिए, तब जाकर हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर ए बी पॉसिबल है, लेकिन अगर हमें इसी क्वेश्चन के अंदर, मैट्रिक्स नहीं दी हुई, हम जस्ट ऑर्डर वाइज चेक कर रहे हैं, इसी मैट्रिक्स के अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हमने बी ए फाइंड करना हो,
अब देखें बी का ऑर्डर क्या है 1/3 और ए का ऑर्डर क्या था 2/1। अब देखें ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ए भी हम फाइंड कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट फाइंड बी ए भी फाइंड हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं है। जबकि अलजबरा में या बाकी जो हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें 2 × 3 = 3 × 2 होता है। इस प्रॉपर्टी का जो नाम है वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, 3 × 6 = 6 × 3, दोनों आपस में सेम आता है आंसर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लेकिन मैट्रिसेस के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है वो होल्ड नहीं करती। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि होल्ड ना करे, बाज़ औक़ात होल्ड करती है, बाज़ औक़ात नहीं करती। ये एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें होल्ड नहीं कर रही। अब मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल ए का ऑर्डर है 2/2, बी का ऑर्डर है 2/2। अब आप देखें, चाहे आप ए बी फाइंड करें चाहे बी ए फाइंड करें, आंसर इज़ पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो ए बी का आंसर आए ऑर्डर वाइज तो वो बी ए के इक्वल हो, लेकिन जो नंबर्स उसके अंदर यूज़ हो रहे हैं वो आपस में इक्वल ना हो। ठीक है, बात समझ आई ना मेरी? तो मतलब ये कि इन जनरल ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन मैट्रिसेस। इन जनरल कभी कभार हो भी जाता है, ऐसा हो भी सकता है कि ए बी और बी ए इक्वल हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ए बी और बी ए इक्वल ना हो। ऐसा भी हो सकता है ए बी पॉसिबल हो लेकिन बी ए पॉसिबल ही ना हो, जैसे मैंने यहाँ बताया। ऐसा हो सकता है कि ए बी भी पॉसिबल हो और बी ए भी पॉसिबल हो लेकिन नंबर सेम ना हो। बात समझ आई मेरी? तो ये था मल्टीप्लिकेशन को चेक करने का तरीका। ओके, तो व्यूअर्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दी है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसमें हमने कन्फर्मेबिलिटी चेक करनी है कि आया हम इन्हें मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई करेंगे कैसे वो बात की बात है। फ़िलहाल हम ये चेक कर रहे हैं कि हम इन्हें मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आइए क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट है इसकी, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। के नीचे दिए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें से कौन से मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं। तो क्या करना है, हमने ऑर्डर को ही चेक करना है। और ऑर्डर में क्या चीज़ चेक करनी है, पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद इक्वल होनी चाहिए। अब देखें, पहली मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या है 2/2, यानी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/1। तो ये चीज़ आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स, पहला डिजिट रोज़ को शो करता है, दूसरा डिजिट कॉलम को शो करता है। पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रोज़ अगर इक्वल हैं तो पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर इक्वल आ रहा है तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल, या दीज 2 मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मैं जस्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट को चेक कीजिए, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2। तो देखें ये 2 बराबर हैं, पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रोज इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये भी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हो गया, मतलब टिक कर दें। आपने वैसे लिखना है यहाँ पर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसको चेक करें, इसका ऑर्डर 2/1, 2 रोज़ 1 कॉलम, इसका ऑर्डर 2/2। अब देखें ये इक्वल हैं, नहीं है तो हम लिख देंगे दीज 2 मैट्रिसेस आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। इधर चेक करें, इसका ऑर्डर 3/2, इसका ऑर्डर 2/3। तो ये 2 इक्वल आ गए, यानी पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरी मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद सेम है, इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इधर देखिए, इसका ऑर्डर 2/3। तो नीचे मेरे आई थिंक फ्रेम में नहीं आ रहा तो इसलिए मैं साइड पर लिख रहा हूँ। इधर इसका ऑर्डर क्या है 2/3 और इसका ऑर्डर क्या है 3/2। तो ये दोनों इक्वल हैं आपस में,
ठीक है, पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरी मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अच्छा, इसी तरह से जब जिनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, इन पार्ट्स में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसमें नहीं है। जिसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, जो इसका आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, बता चुका हूँ आपको मैं पहले। क्या होगा, ये जो बाकी बचे हुए हैं, मतलब इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर 2/1 होगा, यानी उसके अंदर 2 रोज होनी चाहिए और 1 कॉलम होना चाहिए। इसी तरह से सेकंड पार्ट में मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2/2। ये जो 2 डिजिट्स बचे हुए हैं, इसकी रोज और इसके कॉलम, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके अंदर जो आंसर है उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3, और इसके अंदर जो आंसर है उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। ठीक है, आई थिंक ये आइडिया आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, ये तो था ना कि पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है वो चेक करना। जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या है, हम किस तरह से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके अंदर अब कुछ चीज़ें तो कॉन्सेप्चुअली आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसके अंदर जिनका जवाब अगर मैं आपको देना शुरू करूं तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, आप सोचेंगे कि ये क्या बातें हो रही हैं। सेम एज़ इट इज़, जैसे मैंने आपको 52 और 12 को मल्टीप्लाई करके बताया कि उस लेवल पे जब आपने ये मल्टीप्लिकेशन सीखी थी, कुछ चीज़ें थी उनके क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते थे, अगर पूछते भी सही तो आपको टीचर नहीं बताता। क्यों नहीं बताता, क्योंकि वो आपको समझ नहीं आते। उस एज में तो स्टूडेंट थोड़ा डांट डपट से भी चुप हो जाता है, लेकिन जो एज आप लोगों की है, इस एज में स्टूडेंट्स को कायल करना पड़ता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जब हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों को 100% क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, 100% वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक दो जो डाउट्स रहेंगे वो भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि वो भी आपको क्लियर हो जाएं। अगर उसमें कोई चीज़ रह जाती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसका मैं आपको आंसर दूंगा। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होता है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि लेंथ थोड़ा बढ़ रही है। मेरी कोशिश ये है कि कोई भी वीडियो कोशिश करता हूँ मैं कि 20 मिनट से एक्सीड ना करें, लेकिन हो रही हैं कोई 21 मिनट, 22, 25 तक भी गई हैं। तो बहरहाल मेरी कोशिश ये है कि विदिन 20 मिनट्स मैं अपनी वीडियो को एंड करूँ ताकि स्टूडेंट उसे ईज़िली देख भी सकें और मुझे ज़्यादा देर बर्दाश्त ना करना पड़े उन्हें। ठीक है, ओके, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों तक भी मेरा पैगाम पहुंचाएं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस चैनल पर तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स 9th, उसके बाद 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, उन तमाम को इंशाअल्लाह मैथमेटिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम क्लियर करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।